नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी ने पाकिस्तान की खोली पोल की, बीएसएफ जवान पूनम कुमार की घर वापसी की और अखिलेश यादव को मिली जान से मारने की धमकी की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। जस्टिस बीआर गवई बने देश के 52वें सीजीआई। शपथ के बाद पीएम मोदी से मिलाया हाथ। भारत की सख्ती के बाद पाक ने बीएसएफ जवान को लौटाया। 20 दिन बाद पूनम कुमार की हुई वापसी। पाकिस्तान के खिलाफ हवाई जंग में साफ तौर पर भारत जीता, बोले एविएशन एक्सपर्ट टॉम कूपर। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री से की बात। आतंकवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, कैबिनेट की मिली मंजूरी। हम सीरिया से हटा लेंगे सभी प्रतिबंध, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने के आदेश। यूपी के हर चौराहों पर लगेगी मिलावटखोरों की तस्वीरें, सीएम योगी का सख्त आदेश। लगातार तीसरे दिन सोने में आई बड़ी गिरावट, 93,429 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 182 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी उछाल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। जी हां, वही एयरबेस जिसे पाकिस्तान ने तबाह करने का दावा किया था। ऐसे में वहां पर जाकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ का एक बार फिर पर्दाफाश किया और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने वहां वायुसेना के उन जवानों से बातचीत की जो पाकिस्तान के साथ हाल में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान कार्यवाही में शामिल थे। इस दौरान पीएम मोदी ने सेना के जवानों को संबोधित किया। जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने खास कैप पहन रखी थी। ये कैप कोई साधारण नहीं, बल्कि भारतीय सेना की शौर्य और पाकिस्तान की तबाही का मैसेज देती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश का जोश हाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस के जरिए पाकिस्तान को भारतीय सेना की ताकत दिखाई और उस झूठे दावे की भी हवा निकाल दी जिसमें कहा गया था कि उसने फ्रंट लाइन एयरबेस को तबाह कर दिया है। मगर पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो दुनिया को दिख गया कि पाक के दावे कितने खोखले हैं। तस्वीरों से ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने संदेश दिया कि भारत की ओर आंख दिखाने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पीएम मोदी अचानक आदमपुर एयरबेस ही क्यों गए। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इस आदमपुर एयरबेस का अहम रोल रहा था। यहां से उड़े विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। ये एयरबेस इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से पाकिस्तान को साधना बहुत आसान होता है। आपको ये भी बता दें कि ये एयरबेस क्यों अहम है। भारतीय वायुसेना के सबसे अहम बेस में एक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर मिग-29 फाइटर जेट का बेस है। राफेल, सुखोई 30, मिराज फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में निभा चुका अहम रोल। ऑपरेशन सिंदूर में भी यहां से वायुसेना ने सटीक हमले किए। अब सवाल है कि आखिर पीएम मोदी का आदमपुर जाना क्यों जरूरी था। तो इसका जवाब है पाक का वह प्रोपेगेंडा जिसे उसने फैलाया था। जी हां, आदमपुर से पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। कारण था कि पाकिस्तान ने दुनिया में झूठ फैलाया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है। पीएम मोदी पाकिस्तान के उसी झूठ को बेनकाब करने पहुंचे थे। जहां आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने सैनिकों संग तस्वीरें खिंचवाईं।
साथ ही उन्होंने फाइटर जेट्स राफेल और S-400 के साथ अपनी तस्वीरों से पाकिस्तान को बता दिया कि उसके नापाक मंसूबे अब भी अधूरे ही हैं। इस तरह पीएम मोदी ने आदमपुर पहुंचकर पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी। अलग अलग तस्वीरों से पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि आदमपुर एयरबेस एकदम सेफ और सुरक्षित है और पाकिस्तान का दावा पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी हो गई है। जी हां, पाकिस्तान ने उन्हें भारत को लौटा दिया है। आपको बता दें कि पीके शॉ 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, जहां वो 20 दिनों तक रहे। लेकिन आज पाकिस्तानी रेंजर्स ने अटारी वाघा सीमा के रास्ते बीएसएफ कांस्टेबल को वापस भेजा है। कांस्टेबल पूनम कुमार सुबह 10:30 बजे वतन वापस लौटे हैं। वहीं अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। दरअसल पूनम कुमार मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रिसड़ा गांव के रहने वाले हैं और पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। ऐसे में पूनम के परिवार की चिंता और भी बढ़ गई। पूनम कुमार की पत्नी राजनी ने उम्मीद जताई थी कि डीजीएमओ की बातचीत में पूनम कुमार के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा था, जब भारतीय सेना ने 3 मई को एक पाकिस्तानी रेंजर को राजस्थान में हिरासत में लिया, तब लगा था कि शायद मेरे पति को भी छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की 2 फोटो जारी की थी। पहली फोटो में पूनम पेड़ के नीचे खड़े थे। उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था और दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। जवान पीके शॉ की रिहाई के लिए भारत की ओर से लगातार फ्लैग मीटिंग के जरिए कोशिश की गई। इसे लेकर 2 से 3 फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन जवान की रिहाई की बात नहीं बनी। तब बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि सीजफायर के बाद हालात सामान्य होने पर आज उन्हें रिहा किया गया। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, दिल्ली से सटे नोएडा के एक युवक ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं यूपी के सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद मामला नोएडा की जिला अदालत में पहुंचा, जहां नोएडा जिला अदालत ने इस मामले में सूरजपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। बता दें, अखिलेश यादव को ये धमकी 12 अप्रैल को दी गई थी। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते महीने 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अज्ञात युवक ने अखिलेश यादव को ये धमकी दी थी। करनी सेना के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी थी। मीडिया से बात करते समय प्रदर्शनकारी ने कहा था कि महाराणा सांगा हमारे लिए पिता समान है, क्या हम उनके अपमान को बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई हमारे पिता को गाली देगा तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? मैं खुद जाकर अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की ओर से इस मामले में आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज करने के लिए 19 अप्रैल को नोएडा के सूरजपुर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। नागर ने आरोप लगाया कि नोएडा के पुलिस आयुक्त को शिकायत देने और हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद यूपी के पूर्व सीएम को गोली मारने की धमकी का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब नोएडा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूरजपुर पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। जाहिर है, सपा सांसद रामजी लाल ने संसद में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनके इस बयान को लेकर लगातार उनका विरोध हो रहा है। जिनके बचाव में अखिलेश यादव उतरे हैं, लेकिन अब वो भी निशाने पर आ गए हैं।
अपने सांसद का बचाव करना अखिलेश के लिए ही भारी पड़ गया है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान इसे अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना के इशारे पर वहां के तमाम मीडिया चैनल और सरकारी मशीनरी प्रोपेगेंडा पर लग गई है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के ही कुछ लोग पाकिस्तान के इस भारत विरोधी एजेंडे में उसका साथ दे रहे हैं। जी हाँ, भारत ने जिस रात पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, उस रात की सुबह होते ही सोशल मीडिया पर इंडियन न्यूज़ चैनल्स के मीम्स की बाढ़ सी आ गई। न्यूज़ चैनल्स ने जो खबरें दिखाई उसे गलत बताया जा रहा था। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? इसके पीछे वो कौन सा गैंग एक्टिव है जो रहता तो भारत में है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करता है? ऐसे में हम आपको आगाह करते हैं, आपको इस साजिश को समझने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आसमान से आते पाकिस्तानी ड्रोन से नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से फायर की जा रही इन मीम्स से भी है। आप इन मीम्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसके जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया जो दिखा रहा था वो गलत था, पाकिस्तानी मीडिया जो दिखा रहा था वो सही था। इन मीम्स को देखकर आपको लगेगा कि इसमें सिर्फ भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन सच में ऐसा है नहीं। ये इस बहाने बड़ी होशियारी से आपको हंसते हंसाते ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि आप इसे देखें और ये स्वीकार कर लें कि पाकिस्तान पर हमले की खबर झूठी थी। इनके वीडियोस को पाकिस्तान में खूब देखा जाता है, वहां से इन्हें खूब लाइक्स शेयर मिलते हैं। इनके सब्सक्राइबर्स में पाकिस्तानियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जिनके ज़रिए ये डॉलर्स में कमाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो एक ट्रैप है और इससे बचकर रहना है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।